प्रदेश के समस्त भाई सिपाहियों को जय हिंद। दोस्तों, आप लोग को अवगत करा दे कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी हम लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, मैं सबसे पहले उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और शायद भगवान की यही इच्छा थी कि वो खुद तो नौकरी पा गए हैं और हम लोगों को दिलाने के लिए जो अपना महत्वपूर्ण योगदान और समय हम लोगों को दे रहे हैं। संघर्ष समिति में जुड़े जितने भी सदस्य हैं, इस समय सब लोग मिलकर उनका हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, संघर्ष समिति की टीम माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी के निर्देशानुसार और खुद वीर बहादुर जी दिल्ली में लगातार ड्राफ्टिंग का कार्य अपने आंखों के सामने करवा रहे हैं। दोस्तों, जब कोई एक इंसान दूसरे के लिए मेहनत करता है और वो काबिल हो, तो इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। जब आप काफी मेहनत करें और परिणाम शून्य आ जाए, तो उस मेहनत का कोई वैल्यू नहीं होता। यही प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीर बहादुर जी हैं, जो रणविजय और सरकार दोनों को विवश कर दिए थे 2015 मेरिट भर्ती पूरा कराने के लिए। और आज तमाम लीडर पैदा हो गए हैं और इनको इतना गलत बोल दे रहे हैं कि उसका कोई हद नहीं। दोस्तों, हमारे ऐसे ही काबिल मित्र हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाते रहे। हाई कोर्ट से जब हमारा मुकदमा खारिज हुआ, बिना बताए कुछ काबिल मित्र दिल्ली पहुंच गए और वहां से पेमेंट के लिए वो आइडियो कर देते हैं कि एक लड़के का खर्चा लंबसम 3000 रुपए से 3500 रुपए तक आएगा। वो आइडियो मेरे पास है मित्रों, दोस्तों। लेकिन जब आपको पता था कि आपके पास 1700, 1800, 2000 बच्चे हैं, तब उस समय आपने 3000 से 3500 का ऐलान कर दिया था, बिना कुछ सोचे समझे। क्योंकि आपको तब ये महसूस हुआ था कि रीट एक स्थान पर पड़ेगी और आपकी मनमानी चलेगी। लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए सब लगातार प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी को प्रेफर करते रहे कि सर आप घर से निकलिए और हम लोग को नौकरी दिलाइए। प्रदेश अध्यक्ष के अगुवाई में संघर्ष समिति जो कार्य कर रही है, उसका परिणाम भी आप लोग के सामने होगा और इस बार भी सरकार को झुकना होगा। मेरे भाइयों, जो शुल्क लगाया गया है 2500 रुपए, अगर आपको ये ज्यादा लगता है तो आप 2018 के लीडरों से बात कर लो कि वास्तविक में 2500 लेना वाजिब है या ये धंधा का एक तरीका है। तो वो आपको खुद बता देंगे कि क्या सही है, क्या गलत।
हमारे जितने भी काबिल मित्र हैं वो सुप्रीम कोर्ट का पहले 3,000 अलाउंस करते हैं, फिर कहते हैं कि 1,000 रुपए लगाएंगे ताकि बच्चों का नुकसान न हो। जैसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी वकीलों से राय सलाह लेने पर 2500 का धनराशि इशू किया। उसके बाद हमारे तमाम काबिल मित्रों के दिमाग में आया कि फीस को कम कर दिया जाए, नहीं तो मेरा धंधा बंद हो जाएगा। उन्होंने 1500 अलाउंस कर दिया। ठीक है, आप 1500 में रीड करवा रहे हैं, आप कैसे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, आपकी इच्छा। जो दोस्त सोचते हैं कि नहीं भीड़ जुटा के हम लड़ाई जीत लेंगे, तो आपको एक बात मैं अवगत करा दूं, भीड़ से कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती, ना ही कोई संख्या बल से लड़ाई जीती जा सकती है। हम एक हो या 100 हो या 200 हो या 300 हो, 400, 500, संघर्ष समिति में जितने भी सदस्य जुड़ेंगे वो बिना हिचकिचाए संख्या बल पे ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि रण में कूदा गया है तो हम अपना हक लेके ही छोड़ेंगे। संख्या बल से कुछ नहीं होता, हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर संख्या बल से युद्ध जीता जाता तो कौरव के पास एक विशाल सेना थी जो भगवान कृष्ण की भी सेना लेकर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, और पांडवों के पास सेना की संख्या बल कम था लेकिन उनके पास भगवान कृष्ण थे और उन्होंने युद्ध को जीता और तभी महाभारत हुआ था। आपको बता दूं, उसी प्रकार संख्या बल से कुछ नहीं होता। हमारे साथ 2013 के लीडर जो वैकेंसी से ज्यादा सीटों को जीत दिलाकर लड़कों को ट्रेनिंग पे भेजकर आज नौकरी चल रहा है, उनके घर का चूल्हा जल रहा है। ऐसे लीडर हम लोगों के साथ हैं। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर भाई के बारे में कौन नहीं जानता। 2015 मेरिट भर्ती को पूरा कराने में इनका अहम योगदान है। लोग कहते थे ये थर्ड पार्टी है, मैं मानता हूँ ये थर्ड पार्टी है, लेकिन गुरु काम इन्हीं का था। जो रणविजय बनाम सरकार दोनों को विवश कर देते हैं कि नहीं हम सही हैं। थर्ड पार्टी बनकर ही गुरु में आगे आए, तभी जाके इतने बच्चों को वर्दी मिले और आज वो 2 साल से अपने घर का चूल्हा जला रहे हैं। इतिहास गवाह है। गुणगान उसी का किया जाता है जो लक्ष्य प्राप्त कर चुका होता है। बाकी अफवाहों में तो तमाम लोग जीते हैं, एक दूसरे पे यहाँ पे नीचा दिखाने के लिए। आप तो थर्ड पार्टी थे, अरे गुरु वो तो थर्ड पार्टी हो के भी बच्चों को वर्दी दिला दिया, आप तो फर्स्ट पार्टी बन गए, तब भी 3 साल से कुछ नहीं हो पाया। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता मेरे भाइयों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी 1366 सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो संघर्ष समिति में जुड़ जाएं और 1-2 दिन में अपना डॉक्यूमेंट और पैसा जरूर भिजवा दे दोस्तों। और मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी के मन में ये विचार आ रहा हो कि सिर्फ 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर तक वीर भाई ने क्यों बोला, क्योंकि कहीं न कहीं बच्चों से नाजायज पैसा लेना और उन्हें सांत्वना देना कि नहीं मैं आज ही ऑर्डर करवा दूंगा, आपका हो जाएगा, आपका 50 नंबर हो चाहे 10 नंबर हो चाहे 1 नंबर हो चाहे 20 नंबर हो। क्यों साहेब, आप कब तक गिरोगे?
1 रुपए कहाँ से आता है बच्चों का? कभी बच्चों से पूछो, उनके माँ बाप से पूछो, तब तो आपको दर्द उनका महसूस होगा। नहीं तो आप आज 1500 के अलाउंस कर दिए, 10 दिन बाद कहेंगे 500 और लाओ, फिर कहोगे भी फोटोकॉपी कराना है 200 और लाओ। ये बात हाई कोर्ट में हमारे साथ गुजर चुकी है। हम भूले नहीं वो सब दिन। बस कुछ बातें थी कि आवाज नहीं उठाया जा रहा था, लेकिन अब गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर जिसको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, बार बार कई भाई ऊंची आवाज में हुंकार लगा देते हैं ये सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, यहाँ सबको देख लेंगे, या कर डालेंगे, हुआ कर डालेंगे। तो मैं खुलेआम चैलेंज देता हूँ, जिसको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में देखना हो वो आ जाए, जितनी संख्या बल लेके आना हो आ जाए। ये पानीपत का युद्ध थोड़ी न हो रहा है कि एक तरफ तोप लेके खड़े हो जाओ, एक तरफ बंदूक लेके खड़े हो जाओ। अपने जिंदगी का तो निवारण कर नहीं सकते और संख्या बल में दिखाओगे कि सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से क्या फर्क है मेरे भाई? वो इलाहाबाद में है, वो दिल्ली में है। आप क्या दिल्ली में किसी को जान से मार दोगे? क्या कर सकते हो? किसी भी छोटे से छोटे इंसान को कमजोर समझने की कोशिश मत करो मेरे भाइयों, क्योंकि जब छोटी सी चिंगारी पूरी जंगल को बना के राख कर देती है, जला के। मैं सभी बातों को यही समाप्त करता हूँ। बस निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, जितने भी पॉइंट्स छटे हैं 1366 से हैं, 1 नंबर 2 नंबर सेलेक्ट नॉट सेलेक्ट 1 से 5 6 नंबर तक। हाँ, उसके बाद भी अगर किसी को लगता है हम संघर्ष समिति में जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ जाएं। वो जुड़ जाए शिक्षा से, कोई रोक नहीं है, कोई दबाव नहीं है। वजह सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ने से अगर सफलता मिलती है, उसमें कम नंबर वालों का भी उद्धार हो जा रहा है, तो उसमें मेरा क्या हर्ज है? मैं अपने घर से नौकरी तो दूंगा नहीं आप लोगों को। नौकरी देगा भर्ती बोर्ड, नौकरी देगा विभाग। आप अगर उसके सारे प्रक्रिया को क्वालिफाई करते हैं तो नौकरी आपको मिलेगी, वो चाहे 20 नंबर वाला हो या चाहे 1 नंबर वाला हो। तो आप जुड़ सकते हो अपने स्वेच्छा अनुसार, लेकिन कल ये मत कहिएगा संघर्ष समिति ने बताया नहीं कि आपका 20 नंबर कम था, आप चले आओ, आपका 50 नंबर था, आप चले आओ। मेरे भाइयों, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग संघर्ष समिति में जुड़कर और एक अच्छे लड़ाई को सफल बनाएं और वर्दी लेने में अपना अहम योगदान दें। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष हम लोग के जीवन के लिए किया जा रहा है, वो सराहनीय है और उसका परिणाम आप भी देखेंगे और जल्द ही आपके सामने आएगा। और मैं ये जो मीडिया वाले हैं, मैं इनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, मेरे भाई आप किसी का भी ऑडियो उठा के और अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए, फॉलोअर बढ़ाने के लिए कोई भी ऑडियो इस ग्रुप से उस ग्रुप में प्लीज भाई मत डालिएगा। संघर्ष समिति से केवल प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी का ऑडियो और हमारे मित्र अजय प्रकाश मिश्रा जी का ही ऑडियो आप ग्रुपों में प्रोवाइड किया करिए। बाकी जितने लोग हैं ये सिर्फ एक दूसरे को बहकाने के लिए मात्र ऑडियो करेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वो चाहे प्रजापति मीडिया हो, चाहे तमाम जितने भी मीडिया वाले ग्रुप में जुड़े हैं, उनसे विनम्र अनुरोध है हमारा कि आज से प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह जी का ऑडियो और अजय प्रकाश मिश्रा जी का ऑडियो ही ग्रुपों में प्रोवाइड किया करिए, ताकि आपकी भी गर्मियां बनी रहे और बच्चों को भी।
और मैं लास्ट में ये कहना चाहता हूं दोस्तों, नौकरी लेनी है तो संघर्ष समिति में जुड़ जाओ, अपना डॉक्यूमेंट फीस प्राप्त करा दो और इस अहम लड़ाई में अपना अहम योगदान दो। मैं आपसे लास्ट में फिर कहता हूं कि बकचोदों के बीच में राजा बनने से अच्छा है कि बुद्धिमानों के देश में मंत्री बन के जीवन। मेरे भाइयों, इसी शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आज के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीर बहादुर जी के दिशा निर्देश पर ही कार्य होगा। और जिसको लगता है कि यहाँ पे संघर्ष समिति से गलती हो रही है, वो खुद व्यक्तिगत वीर बहादुर सिंह या संघर्ष समिति के किसी भी सदस्य के पास कॉल करके अपना सलाह दे। अगर आपका सलाह लगेगा कि वास्तविक बात ये भाई मेरा सही बोल रहा है, तो उसकी बातों पे पूरा विशेष रूप से मीटिंग करके विचार किया जाएगा कि हाँ भाई ने पॉइंट रखा है, इस पॉइंट को रखा जाए ताकि बच्चों का उद्धार हो। इस संघर्ष समिति है, आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपके सामने हो। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।